जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के कर्म के कितने भेद होते हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो भागवत गीता में बताया गया है कर्म के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म और अकर्म। ये कर्म भेद क्या है? आखिर ये कर्म है क्या? तो जिस कर्म को करने से मनुष्य बनता है, और मनुष्य कब बनता है? जब वह कर्म अपने लिए करता है, दूसरे की सेवा के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करता है, मोहपूर्वक करता है। वो कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं। मनुष्य मतलब उस कर्म को करने के बाद मनुष्य फंस जाता है, उसको दुखी होता है ना। वो उसको काफी परेशानियां होती है उसका फल जब मिलता है तो। और अकर्म कौन सा होता है? वैसे कर्म जिस कर्म से मनुष्य बनता नहीं है। मतलब इसमें क्या होता है, ये कर्म मनुष्य को बांधने वाले नहीं होते हैं। ये कर्म जो होता है वह दूसरे की सेवा के लिए करते हैं, दूसरे को खुशी पहुंचाने के लिए कर्म करते हैं। ये से कर्म को अकर्म कहते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन कर्म बताए गए हैं। कौन कौन से? राजस कर्म, तामस कर्म और सात्विक कर्म। तो ये राजस कर्म आखिर है क्या? राजस कर्म है मोह पूर्वक किया गया कर्म। मतलब ये से कर्म जब मनुष्य जो भी कर्म करता है, यदि वह कर्म में यदि मोह है, लालच है, तो वह कर्म राजस कर्म कहलाता है। और तामस कर्म क्या है? तामस कर्म में क्या है? शारीरिक कष्ट के भय से किया गया क्या है? वैसा कर्म जिसमें मनुष्य को ऐसा लग रहा है कि इसमें शारीरिक कष्ट होगा, और उस भय से जब वह कर्म करता है तो वह तामस कर्म कहलाता है। अब ये सात्विक कर्म क्या है? सात्विक कर्म में क्या होता है? कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का क्या त्याग। मतलब सात्विक कर्म ऐसे कर्म होते हैं जब मनुष्य उस कर्म को करने में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, वह बिना शारीरिक कष्ट के भय से किया गया कर्म, और उसमें जो जो कुछ भी मिलता है, और वह उस फल उसका जो फल होता है बहुत ही सात्विक होता है। मतलब कष्ट पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। मतलब इस कर्म में क्या होता है, इसमें दूसरे की सेवा के लिए किया जाता है, दूसरे को खुशी पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसलिए यह कर्म होते हुए भी यह अकर्म है, क्योंकि इसमें आसक्ति नहीं है, इसमें निर्लिप्तता है। मतलब वह पूरी लगन से करता है, और इस कर्म को करने के बाद मनुष्य बनता नहीं है बल्कि मुक्त हो जाता है।